नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप थंबनेल देख कर के पहचान ही गए होंगे। आज की वीडियो हमारी है हिंदी कविता इकाई 5 भक्ति कालखंड राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी पर। और बहुत महत्वपूर्ण बात ये दोस्तों आप सभी से कहूँगी कि वैसे तो मैं ये आप के लिए वीडियो बनाती हूँ तो ये एक फॉर्मेलिटीज़ हैं, यानी कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, यानी कि गहराई में जाती भी हूँ और चीज़ों को एक्सप्लेन करती भी हूँ। लेकिन शायद कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इन कवियों के साथ और उन इस वीडियो के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं हो पाता, क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ वो पूरी तरह से समय की पाबंदी समझ लीजिए या कुछ भी नहीं कह पाती हूँ। तो जैसा दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो मध्यकाल है, मध्यकाल एक इस तरह से है हमारे जीवन में जैसे किसी परंपरा का होना। परंपरा भी ऐसी जिससे अब और आने वाला जो भी समय रहेगा उसमें ये परंपराएं, इनका लेखन, इनकी रचनाएं मानव को, समाज को हमेशा एक अच्छा पथ दिखाती रहेंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बाबा भक्त कवि, राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की। तो वही, क्योंकि महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बतानी हैं तो मैं बहुत डीपली बातें तो बताऊंगी, लेकिन उनके जीवन की सारी बातें आप लोगों को तो नहीं बता पाऊंगी। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, कुछ बिंदुओं के साथ अपनी इस वीडियो को शुरू करती हूँ, जो कि आपके नेट के इस एग्ज़ाम्स के लिए, इन परीक्षा के लिए, उसके अलावा स्लेट और हायर, इन सारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा भी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो नए सब्सक्राइबर हैं उन्होंने अभी तक अगर सारी वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और एक बात ये भी दोस्तों, अगर आपको इन सारी वीडियोस की पीडीएफ चाहिए और आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉलो करने होंगे आपको, उसके बाद आप आसानी से ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, क्योंकि नया ग्रुप 5 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो ये इकाई 5 हमारी हिंदी कविता है। इसमें भक्ति काल खंड चल रहा है। सगुण भक्ति काव्य हम देख रहे थे, निर्गुण भक्ति हमारा पूरा हो गया था। सगुण भक्ति में भी हमने कृष्ण भक्त सूरदास जी और आज राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ना है। तो तुलसीदास जी के जीवन व्रत के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित तथा महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसीदास में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 दिया गया है। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि गोस्वामी जी संवत 1583 के लगभग उत्पन्न हुए थे। एक बात और महत्वपूर्ण ये बता देती हूँ कि अगर हमें तुलसीदास जी को जानना है तो मानस का हंस उपन्यास में भी बहुत कुछ गहराई से हम देख सकते हैं। इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ उस उपन्यास पर, और हमारी इस परीक्षा में लगा हुआ भी है, तो हम उससे भी बहुत कुछ तुलसीदास जी के बारे में जान सकते हैं। जनश्रुति के अनुसार इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। मिश्र बंधुओं ने इन्हें कान्यकुब्ज माना है। पिता द्वारा बचपन में त्यागे जाने पर मुलिया नामक दासी ने उनको पाला और कुछ वर्ष बाद उस दासी का भी देहांत हो जाता है। तत्पश्चात बाबा नरहरि दास ने इन्हें अपने पास रखकर इनको शिक्षा दीक्षा दी। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और इन्हें भाषा की परख है। उन्हें यह देखते देर न लगेगी कि तुलसीदास की भाषा में ऐसे शब्द हैं जो स्थान विशेष से बाहर नहीं बोले जाते हैं। केवल 2 स्थानों के हैं, चित्रकूट के आसपास के और अयोध्या के आसपास के। किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर ही बोले जाने वाले अनेक शब्द मिलें तो उस स्थान विशेष से कवि का निवास संबंध मानना चाहिए। यह कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का तुलसीदास जी की भाषा के विषय में। तुलसीदास के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो अपने सर्वोत्तमुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा
अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य के क्षेत्र में प्रथम अधिकारी हुए। यह मत भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। दोस्तों यहाँ मैंने शुक्ल जी के ही 2-3 ये कुछ उदाहरण, कुछ उनके कथन लिए हैं, और भी अगर इस तरह के कथन होंगे तो मैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए लेकर के ज़रूर आऊँगी। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका, यानी कि तुलसीदास जी का, ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूरसागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ये भी आचार्य शुक्ल जी का ही मत है। और मैं बता ही चुकी हूँ कि जो भी और कथन मुझे अच्छे लगेंगे वो मैं अपनी शॉर्ट क्वेश्चंस वाली वीडियो में ज़रूर लेकर के आऊँगी, जो भक्ति काल पर होगी। तुलसीदास जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में शॉर्ट में बता देती हूँ। उसके बाद देखेंगे हम रामचरितमानस का जो उत्तरकांड हम लोगों के सिलेबस में लगा हुआ है, उस पर कुछ बातें हम करेंगे। तो पहली है इनकी रचना रामलला नहछू। इसमें कुल 20 छंद हैं और बोलचाल की अवधी भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। सोहर छंद शैली का प्रयोग भी हम इसमें देखेंगे। किसमें? रामलला नहछू में। अब देखते हैं अगली रचना, बरवे रामायण। बरवे छंद में रचित है यह, इसकी भाषा अवधी है। वैराग्य संदीपिनी, वैराग्य के स्वरूप का निरूपण हुआ है। आध्यात्मिक शांति की व्याख्या इसमें देखने के लिए मिलेगी। संतों के विशिष्ट गुणों और स्वभाव का वर्णन भी वैराग्य संदीपनी में हुआ है। ये कुछ मुख्य मुख्य बातें इसलिए कि अगर किसी से कोई भी मुख्य बात पूछी जाती है तो वो शायद यही कोई बात होगी, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ दी है। पार्वती मंगल ये खंड काव्य है और 90 छंद हैं इसमें। देवी पार्वती के जीवन पर ये आधारित है। जानकी मंगल की भाषा अवधी है, 120 छंद हैं। सीताराम के विवाह का इसमें वर्णन हुआ है। रामाज्ञा प्रश्न, भाषा इसकी ब्रज है। शुभ अशुभ का ज्ञान हम इस वाले रामाज्ञा प्रश्न में देखेंगे। दोहावली, भाषा इसकी ब्रज है। मुक्तक परंपरा की एक अनूठी रचना है दोहावली। कवितावली, मुक्तक काव्य कवित सवैया शैली में लिखी हुई है। गीतावली, इसकी भाषा ब्रज है और मुक्तक प्रगीत काव्य में ये लिखी हुई है। इसके अलावा जो इनकी हम अगली रचना है वो देखेंगे, श्री कृष्ण गीतावली, ये मुक्तक गीतों का संग्रह है। विनय पत्रिका, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की अनन्य प्रेम भक्ति यहाँ देखने के लिए विनय पत्रिका में मिलती है। तो दोस्तों इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध हैं वो यही इनकी कुछ 12 रचनाएं हैं, जिसमें एक रचना इनकी जो हमारी अब 12वीं रचना है वह है रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई। इसका लेखन अयोध्या में संवत 1574 ईस्वी में हुआ था। इसके लेखन में तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लग गए थे। यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें कुल मिलाकर के 7 कांड हैं, यानी 7 कांड इसमें हम देख सकते हैं, और वो हमें क्रम से याद होने ज़रूरी हैं, तो मैंने उनको क्रम के साथ यहाँ पर लिया है। देख लेते हैं। सबसे पहला कांड बालकांड है, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, छठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड, जो कि उपसंहार के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे। उत्तरकांड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं यहाँ बता देती हूँ, ताकि उत्तरकांड जो कि हमारी परीक्षा यूजीसी नेट में लगा हुआ है, उसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लोगों को आसानी से याद रहें। वैसे तो रामचरितमानस सभी ने पढ़ भी रखी होगी, और नहीं भी पढ़ रखी है तो आप लोगों को पढ़नी चाहिए, मन की शांति के लिए भी और आपकी परीक्षा के लिए भी। तो देखिएगा, उत्तरकांड लंका कांड के पश्चात आता है और रामायण की मूल कथा लंका कांड पर समाप्त हो जाती है। अतः उत्तरकांड रामचरितमानस का उपसंहार भी कहा जा सकता है, जो कि कवि की विचारधारा बीच में हो जाती है। तो कवि की आदर्शमयी राम राज्य वाली स्थापना गुरु महत्व का प्रतिपादन प्लीज एक साइड रख दीजिएगा, और अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आप मुख्य जो बिंदु है उस पर ध्यान रखिएगा। उत्तरकांड में रावण वध और लंका विजय करके राम, सीता, लक्ष्मण और अपनी प्रमुख सहायकों सहित अयोध्या लौट आए, जहाँ पर शीघ्र ही उनका सिंहासनारोहण समारोह हुआ।
तो ये आपको पता ही चल गया उत्तरकांड में क्या है। लंका कांड, जब लंका में पूरा ये युद्ध होता है और रावण की पराजय होती है, उस सारे कांड में ये एक तरह से हमारी रामायण समाप्त हो जाती है। लेकिन उत्तरकांड इसका बहुत प्रमुख, बहुत मुख्य कांड माना जाता है, 7वां कांड, क्योंकि इसमें पूरा शुरू से लेकर के आखिर तक का उपसंहार दिया होता है। यानी रामायण हम पूरे शॉर्ट में इसमें देख सकते हैं। तो उत्तरकांड में जो रावण वध है और लंका विजय करके राम, सीता, लक्ष्मण और उनके प्रमुख सहायक को सहित अयोध्या लौट कर आए, जहाँ पर शीघ्र ही उनका सिंहासन रोहण होता है, उसका समारोह होता है। तो वहाँ की ये झलकियाँ हम इस उपसंहार में देखेंगे, उत्तरकांड में देखेंगे। मतलब भगवान शिव राम का यशगान करते हैं। अयोध्या नरेश के लौट आने पर चारों ओर खुशी का सागर लहराने लगता है। राम राज्य का वैशिष्ट्य बताकर और इसका गुण गायन करते हुए काकभूषुंडी पक्षीराज गरुड़ की महिमाशाली राम राज्य से अवगत कराते हैं। यानी काकभूषुंडी पक्षीराज गरुड़ को महिमाशाली राम राज्य से अवगत कराते हैं। इसके बारे में कलयुग के बारे में अगर बात की जाए तो कलयुग की चर्चा भी यहाँ इस उत्तरकांड में ही हुई है। और ये प्रश्न कई बार छोटे छोटे इस तरह के हमारी परीक्षा में बन जाते हैं। अब कई बारी प्रश्न बहुत गहराई से पूछ लिया जाता है, तो कई बारी बहुत कॉमन सा प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन अगर उसको घुमा करके पूछ लिया जाता है तो हमें उसका उत्तर नहीं पता होता है या हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हमें चीज़ें बहुत अच्छे से रटी होंगी, याद होंगी, तो हम उसको लिख पाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा ये उत्तरकांड से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु मैंने यहाँ लिए हैं। 2-4 पद भी मैं यहाँ ले लेती हूँ और ज़्यादा नहीं ले पा रही हूँ। जय सगुन निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणे, शंखधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खाल भुज बल हने, अवतार नर संसार भार विभंजी दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। तो ये उत्तरकांड का पहला पद है और ये पहले पद की 4 पंक्तियां मैंने यहाँ पर ली हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं पहले ही उत्तरकांड की प्रमुख बातें आप लोगों को बता चुकी हूँ, इस कांड के इस पद में जो रावण वध करने के बाद लंका विजय राम जी ने प्राप्त की, तो सीता, लक्ष्मण और उनके सहायकों के साथ जब वो अयोध्या लौट करके आते हैं और उनका सिंहासनारोहण एक समारोह उसके लिए रखा जाता है, उस समारोह में कहा ये जाता है कि जो चारों वेद हैं, तुलसीदास जी ने बताया यहाँ के जो चारों वेद हैं वो भाटों का रूप धारण करके आते हैं और उस समारोह में उपस्थित होते हैं और राम का ब्रह्मत्व प्रतिपादित करते हुए उनकी वंदना करते हैं। तो ये चारों वेद उनकी वंदना कर रहे हैं और किस तरह से वो यहाँ बोलते हैं वो हमें ध्यान रखना है कि हे सगुण और निर्गुण, यानी कि दोनों ही रूप हैं, धारण करने वाले हैं। यानी राजा जो राम हैं वो शिरोमणि हैं और उनकी बार बार वो जयकार कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हम इसमें मुख्य बात देखेंगे वो यही देखेंगे कि कवि के निर्गुण रूप की तुलना में जो सगुण को महत्व दिलाने की जो दृष्टि है, वो वेदों से भी यह कहला दिया है कि वो सगुण के गायक हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर कवि का जो दार्शनिक ज्ञान और विचारधारा है वो बड़े ही प्रभाव के साथ हमें यहाँ दिखाई देती है। और राम ब्रह्मत्व के प्रतिष्ठा है या प्रतिष्ठापक हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं। अलंकार एक तरह से इसमें मानवीकरण है कि वेदों ने मानव का रूप धारण कर लिया। तो जो हमारे वेद हैं, वेद आप जानते ही हैं सब, वो चारों वेदों ने मानव का रूप धारण किया। तो मानवीकरण यहाँ आसानी से दिखाई दे रहा है। पुनरुक्ति और अनुप्रास ये भी इसमें हम देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों कलिमल ग्रसी धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिना निज मति कल्पी करी प्रकट किए बहुपंथ, भय लोग सब मोह बस लोग ग्रसे शुभ कर्म, सुनो हरि जान ज्ञान निधि कहूँ कछुक काल धर्म, बरन धर्म नहीं आश्रम चारी श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन को नहीं मान निगम अनुशासन। इस पद में काकभूषुंडी कलयुग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कलयुग में पापों ने सभी धर्मों को ग्रसित कर लिया है और जितने धर्म ग्रंथ थे वो सबके सब अब लुप्त हो गए हैं।
दम पाखंड करने वालों ने अपनी अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ खड़े कर लिए। सभी लोग मोह के वश में पड़ गए और पवित्र कामों को लोभ ने निगल लिया है। तो वो गरुड़ से कहते हैं कि मैं कलयुग में के कुछ धर्मों की बात कर रहा हूँ, वो आप सुनो। और यहाँ पर वही पूरी चर्चा उन्होंने की है और बताया है कि किस तरीके से पूरा का पूरा समाज बदलता जा रहा था। और यहाँ तक कि जिन ब्राह्मणों के लिए वेद उनकी पूजा होते थे, वही ब्राह्मण वेदों को जीविका का आधार बना चुके हैं और राजा प्रजा के शोषक बन गए। कोई भी व्यक्ति वेद की आज्ञा को नहीं मानता और इस तरह से एक तरह से जो समय है उसमें जो मनुष्य है वो आचरणहीन और वेद मार्ग से भ्रष्ट हैं बिल्कुल, और समाज पूरी तरह से खराब हो गया है। और उसमें कहीं न कहीं उस परिवर्तन लाने के लिए किसी न किसी सद्पुरुष का आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर वो गरुड़ जी से राम के आने से होने वाले बहुत सारे लाभ बताते हैं कि संसार इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि अब उसमें परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। इसी तरह से बहुत सारे अन्य पद भी इसमें देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें गरुड़ और काकभुसुंडी की हम बातें सुनेंगे। तो अब देखते हैं हम अगला पद। इस पद की मुख्य बात यही कि यह अंश कवि की मौलिक देन नहीं है, बल्कि श्रीमद् भागवत के स्कंद 12 के कली वर्णन का अनुवाद है। और अलंकार इसमें मानवीकरण अनुप्रास यहाँ देखेंगे ही। और चलिए देखते हैं जल्दी से दूसरा पद जो हमारा मैंने यहाँ लिया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम रज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सब धर्म निरत श्रुति नीति। चारऊ चरण धर्म जग माही, पूरी राह सपनेहु अघनाही। राम भक्ति रत नर अरु नारी, सकल करम परम गति के अधिकारी। ये आप लोगों ने सुन भी रखा होगा पहले से, ये वाला पद बहुत अधिक फेमस है, प्रसिद्ध है। और इसमें जो भगवान राम के जब वो अयोध्या आते हैं और नरेश बनते हैं, तो चारों तरफ सागर लहराने लगते हैं। यहाँ तक कि उनके राज्य की जो उत्तमावस्था है उसको देख करके विद्वत वर्ग से लेकर के सामान्य जन तक उनको राम राज्य की संज्ञा देने लगे थे। इसी राम राज्य का वैशिष्ट्य बताकर और इसका गुण गायन करते हुए काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं और इस प्रकार उनको महिमाशाली राम राज्य से अवगत कराते हैं कि राम राज्य के होने पर हमें कितना बड़ा सुख है, और अगर राम राज्य नहीं था तो तब कितनी बुरी स्थिति थी, जो कि मैं इससे पहले वाले अभी पद में बताया ही है कि इतना ज़्यादा अनाचार तब देखने के लिए मिल रहा था। तो यहाँ पर ये काकभुसुंडी जी ही गरुड़ जी से जो राम राज्य के बारे में बताते हैं, उसकी महिमा बताते हैं। वो बताते हैं कि राम के राज्य में किसी भी प्राणी को ना तो शारीरिक, प्राकृतिक, सांसारिक तीनों प्रकार के दुखों में से कोई भी दुख पीड़ित नहीं करता है। सभी नर आपस में प्रेम करते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और अपने अपने वेदों में के जो नीति है, वेदों की नीति पर चलते हैं। धर्म अपने चारों चरण कौन कौन से? सत्य, सोच, दया और दान के रूप में सारे संसार में व्याप्त है। तो ये सारी बातें वो गरुड़ से बताते हैं कि राम राज्य है तो संसार का रूप ऐसा है, और अगर राम राज्य नहीं था, राम जी नहीं थे यहाँ, तो जो रूप था वो देखने के लिए किस तरह का मिल रहा था। तो यहाँ पर वो राम राज्य की महिमा बताते हैं और वो मैंने आपको बता दिया। और इसमें मुख्य बात विशेष यही है कि तुलसी जी ने राम राज्य का यह आदर्श रूप प्रकट किया है। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पर मात्र 2-3 ही कुछ पंक्तियाँ ली हैं, अलग अलग पद लिए हैं और आप लोगों के सामने यहाँ इनका थोड़ा सा आपको बता भी दिया। और बाकी तो वैसे आप लोगों को ये पढ़ना ही चाहिए, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ, अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत लाभ मिलेगा। आती हूँ जल्दी ही अपनी नई वीडियो के साथ भक्ति काल के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर के। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें। और जितनी भी वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियोज़ देख सकते हैं। धन्यवाद।